हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे पहले जो हमने लास्ट टॉपिक किया था कि उसकी में क्या रखा था, कंडक्टर को रखा था, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उस पर क्या लगी थी, फोर्स लगी थी, और फोर्स का फॉर्मूला था ILB साइन थीटा। वहाँ पे जो हमने निकाली थी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, और उस पर जो फोर्स लगी थी वो क्या लगी थी, ILB साइन थीटा लगी थी। अब की बार क्या करना, कोई करंट कैरिंग कॉइल या लूप है, करंट कैरिंग कॉइल या लूप है, और उसकी शेप कैसी है, अब की बार रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को लेंगे और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर कितनी फोर्स या टॉर्क लगती है, हमें क्या निकालना है, पे टॉर्क निकालनी है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टॉर्क निकालनी है, तो हमें यहाँ पे टॉर्क का डेरिवेशन करना है कि जब भी हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर कितनी टॉर्क लगेगी, वो टॉर्क हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमें टॉर्क निकालनी है। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, कि हमने कोई रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली जो क्या PQRS है। तो रेक्टेंगुलर कॉइल का जो नाम है वो क्या PQRS है। उसको हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B है। अब क्या हुआ, जो करंट कैरिंग कॉइल है वो रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है, और कोई भी रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती हैं। तो हम चारों को क्या मान लेते हैं, सेपरेट कंडक्टर मान लेते हैं। तो हमने करंट कैरिंग कॉइल को, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क निकालनी है। तो टॉर्क उस रेक्टेंगुलर कॉइल को किस में रखना, मैग्नेटिक फील्ड में रखना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की, किसी भी रेक्टेंगल की 4 साइड होती है, तो हम चारों साइड को कंडक्टर मान लेते हैं कि चारों के चारों करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो चारों पे क्या करते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं, फिर वहाँ से हम टॉर्क निकाल लेंगे, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है ILB साइन थीटा होता है। तो उस ILB साइन थीटा का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, पूरी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल पे टॉर्क का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो यहाँ पर उसकी 4 साइड थी, तो चारों को हम क्या मान लेते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर मान लेते हैं। तो द फोर्सेज F1 F2 F3 F4 आर एक्टिंग ऑन 4 करंट कैरिंग आर्म्स। कि यहाँ पर सबसे पहले क्या लेनी है, कोई करंट कैरिंग कॉइल लेनी है। तो हमने यहाँ पे ले ली कोई करंट कैरिंग कॉइल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या बना दी, कोई करंट कैरिंग कॉइल बना दी। तो ये यहाँ पर क्या करंट कैरिंग कॉइल है। तो हमने यहाँ पे बना दी कोई करंट कैरिंग कॉइल बना दी। तो ये यहाँ पर क्या है, कोई करंट कैरिंग कॉइल है, और इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है। और इसकी जो ये कैसी शेप है, इसकी रेक्टेंगल टाइप है। तो इसकी 4 साइड है, इसको 4 साइड मान लेते हैं, PQRS की इसकी 4 साइड है। और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा हो किस में फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है। तो पूरी करंट कैरिंग कॉइल को किसके अंदर रख रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है। इस पूरी करंट कैरिंग कॉइल को किसके अंदर रख रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं कि इसको पूरी को करंट कैरिंग कॉइल को किसके अंदर रख रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख रखा है। लेकिन पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बजाय मैं उसका सिंबल बनाऊंगा यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हम ऐसे ले रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे। तो करंट कैरिंग कॉइल को कहाँ पे रखा, इस करंट कैरिंग लूप को, रेक्टेंगुलर लूप को किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ। तो मैं चारों कंडक्टर के लिए बना देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसके लिए बना दी यहाँ पर इसके लिए बना दी, यहाँ पर इसके लिए बना दी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर इसके लिए बना दी। तो चारों के लिए यहाँ पे क्या बना दी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी। ये क्या थी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चारों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। अब रेक्टेंगल की 2 साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की 2 साइड क्या होता है, इक्वल होती है। तो हम PQ इज इक्वल टू SR। तो इन दोनों को तो हम L मान लेते हैं कि हमने जो ये साइड ली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये साइड भी L है और ये साइड भी L है, और इन दोनों साइड को हम B मान लेते हैं, स्मॉल b। तो इस साइड की जो लेंथ है वो भी क्या है, स्मॉल b है, और इसकी लेंथ भी क्या है, स्मॉल b है। ये भी b है, स्मॉल b, और ये भी क्या है, स्मॉल b है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो PQ इज इक्वल टू SR, यहाँ पे हमने क्या लिया, PQ इज इक्वल टू SR, और इसकी लेंथ क्या L है। और फिर उसके बाद QR इज इक्वल टू PS, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पर B मान लिया। तो ये साइड हमारी क्या B है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ PQ और SR यहाँ पे लेंथ थी, उसको हमने L मान लिया। QR और PS यहाँ पे इसकी ब्रेथ थी, तो उसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पर B मान लिया।
तो यहाँ पे हमने क्या बना दी, कोई रेक्टेंगुलर कॉयल बना दी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी अपने आप में करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, ये भी अपने आप में करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, ये भी अपने आप में करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी अपने आप में करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पूरी जो चार यहाँ पे जो चार साइड होंगी किसका काम करेंगी, चार करंट कैरिंग कंडक्टर काम करेंगी। तो हम चारों पे यहाँ पे फोर्स निकाल लेते हैं और उनका यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, पूरी कॉइल पे क्या निकाल लेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे। और एक कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा होता है। तो चारों के लिए हम निकाल लेंगे ILB साइन थीटा, इस पे फोर्स निकाल लेंगे, इस पे फोर्स निकाल लेंगे, इस पे फोर्स निकाल लेंगे, और चारों साइड से हम क्या निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई भी मूविंग चार्ज होता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई भी जब मूविंग चार्ज होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई भी जब मूविंग चार्ज होता है, जब भी हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है कि उस पर जो फोर्स लगेगी उसके लिए कौन कौन से रूल लगेंगे। वो उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि उसको कैसे रखा है। अगर उसको 90 डिग्री पे रख रखा है, अगर उस कंडक्टर को 90 डिग्री पे रख रखा है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलेगी वो हमें मिलेगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो मिलेगी हमें किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कब मिलेगी, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे होगा। तो उस केस में कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे होगा तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स हमें किससे मिलेगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी, और एक स्तंभ क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर 90 डिग्री को छोड़ के अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी अदर एंगल से रख रखा 90 को छोड़ के, तो उसके लिए जो करंट जो वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलेगी फ्लेमिंग राइट हैंड से मिलेगी। तो यहाँ पे क्या, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या होगा कि जो B और V मैग्नेटिक फील्ड और उसका जो मोशन होगा वो तो इस प्लेन में होगा, और फोर्स क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो कि किससे रिप्रेजेंट होगी, थंब से रिप्रेजेंट होगी। उसको रिप्रेजेंट करेंगे थंब से। और मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो मोस्ट करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट होगा सेम प्लेन में, और फोर्स क्या होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो कि किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थंब से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों का यूज करके यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, चारों साइड्स पे हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे करंट कैरिंग लूप लिया जिसकी डायरेक्शन करंट की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो चारों कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बना दी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड थी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ थी। तो इसकी दो साइड L है, आमने सामने वाली L है, और ये जो ब्रेथ थी ये क्या है, हमने B मान ली। तो ये क्या थी, कोई रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल थी, जिसको कहाँ पे रखा था, जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था। तो अब हमें क्या करना, इस कंडक्टर के लिए चारों कंडक्टर्स के लिए क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे फोर्स निकाल लेते हैं। चारों कंडक्टर्स के लिए हम फोर्स निकाल लेंगे और उस फोर्स से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे।